राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द कृषा भक्ति पर, जहां हम जानेंगे भगवत गीता के अद्भुत रहस्य और श्री प्रेमानंद महाराज जी के अनमोल उपदेश। महाराज जी का जन्म 1969 में कानपुर के सरसौल गांव में हुआ और आज वे वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत माने जाते हैं। उनकी पहचान केवल एक प्रवचनकार के रूप में नहीं बल्कि राधा नाम जप के प्रचारक और प्रेम भक्ति के संवाहक के रूप में है। वे हमेशा कहते हैं, राधा नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है। जिसके मुख पर राधा नाम है वही सच में भाग्यशाली है। श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की पावन धरा के महान संत हैं। बहुत छोटी आयु में ही घर परिवार छोड़कर इन्होंने वैराग्य का मार्ग अपना लिया। वृंदावन आकर ये पूरी तरह राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। महाराज जी का सारा जीवन केवल राधा नाम के महिमा गान में व्यतीत हो रहा है। वे कहते हैं, राधा नाम ही सबसे सरल और सबसे गूढ़ साधना है। जो जीव निरंतर राधा नाम का जप करता है उसका जीवन स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। महाराज जी सरल भाषा में गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका कहना है, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का वास्तविक मार्गदर्शन है। वे हमेशा भक्तों को बताते हैं कि गीता पढ़ो और जीवन में उतारो। महाराज जी का जीवन पूर्णतः संयम, साधना और सेवा से युक्त है। उन्होंने अपनी पूरी साधना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित कर दी है। वृंदावन में उनकी कथावाणी सुनने हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी आवाज में भक्ति की गहराई और प्रेम का अमृत झलकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां राधा नाम है वहीं कृपा है। वे गीता को केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं मानते बल्कि हर मानव के जीवन की दिशा बताते हैं। उनका सारा उपदेश यही है कि मनुष्य कर्म करता रहे और भगवान को न भूले। प्रेमानंद जी महाराज सदा प्रेम, भक्ति और नाम जप को ही जीवन का सार बताते हैं। उनकी वाणी और जीवन दोनों ही आज लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि प्रेमानंद महाराज जी गीता के बारे में क्या कहते हैं और हमें जीवन में किस राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अगर आपको ये बातें हृदय को छू लें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे। भारतीय संस्कृति का मूल आधार धर्म और अध्यात्म है। हमारे वेद, उपनिषद और भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इस ग्रंथ ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। गीता का उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कर्तव्य, भक्ति, संयम, प्रेम और त्याग का कितना महत्व है। आज के युग में कई महान संतों और आचार्यों ने गीता के रहस्यों को सरल भाषा में समझाया। उन्हीं में से एक हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी, जिन्हें लोग प्रेमानंद महाराज के नाम से जानते हैं। वृंदावन से जुड़े इस संत ने हमेशा प्रेम, भक्ति और गीता के कर्मयोग को अपने उपदेशों में केंद्र बनाया। भगवत गीता को प्रेमानंद महाराज किस रूप में देखते हैं? प्रेमानंद महाराज जी मानते हैं कि गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है बल्कि यह मानव जीवन का दिशा निर्देशक है। वे कहते हैं, गीता हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल आत्मा और भक्ति में है। इसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद केवल युद्ध की बात नहीं करता बल्कि हर इंसान के जीवन संघर्ष को दर्शाता है। गीता को समझना और उसे आचरण में लाना मतलब है जीवन को शांत, संयमित और सफल बनाना। वे अक्सर कहते हैं, सच्चा सुख आत्मा में है और आत्मा का सुख तभी है जब मन शांत हो। मन शांत होगा तभी जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। गीता में जो कर्तव्य की शिक्षा है उसे महाराज जी कैसे समझाते हैं? भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। प्रेमानंद महाराज भी यही बात दोहराते हैं। वे कहते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध से भागना चाहा लेकिन भगवान ने समझाया कि धर्म और कर्तव्य से भागना अधर्म है, उसी प्रकार जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी हो, अधिकारी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी। अगर हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं और साथ ही भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो वही कार्य पूजा बन जाता है। उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी से कहा था, अगर आप सच्चाई से सेवा करेंगे और भगवान का नाम जपते रहेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी भी पूजा और राष्ट्र सेवा बन जाएगी। गीता में भक्ति का क्या महत्व है और प्रेमानंद महाराज इसे कैसे बताते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, भक्त्या माम भिजानाति, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज जी इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि पूरे हृदय से प्रेम और समर्पण है। जब मनुष्य निष्काम भाव से भगवान का नाम लेता है तभी उसका मन शांत होता है। वे कहते हैं, भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का साधन है, बिना भक्ति के जीवन अधूरा है। महाराज जी के अनुसार मंत्र जप का गीता से क्या संबंध है? गीता में भगवान ने जप और ध्यान का महत्व समझाया है। प्रेमानंद महाराज जी विशेष रूप से एक मंत्र का उल्लेख करते हैं, AUM
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी कहते हैं, इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। यह मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जप करने का अर्थ है मन को इधर उधर से हटाकर भगवान पर केंद्रित करना। अगर आप दिन की शुरुआत इस मंत्र से करेंगे तो नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। गीता में संयम का क्या महत्व है और महाराज जी इसे कैसे समझाते हैं? गीता में योग का आधार ही संयम है। इंद्रियों पर नियंत्रण और जीवन में अनुशासन के बिना आत्मिक प्रगति असंभव है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य एक अमृत तत्व है जो जीवन को ऊंचाई देता है। आज के युग में लोग ब्रह्मचर्य और संयम को महत्व नहीं देते, लेकिन यह आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता है। जिसने संयम को अपना लिया उसका मन अपने आप ही भगवान की ओर खिंच जाता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, यह अमृत है, लेकिन मूर्खता के कारण लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते। गीता में भी कहा गया है कि योगी संयमित आहार और संयमित व्यवहार से ही सिद्ध होता है। निष्काम कर्म को महाराज जी किस प्रकार समझाते हैं? गीता का मूल मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रेमानंद महाराज जी इसके आधार पर कहते हैं, जीवन में कर्म तो करना ही होगा, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। ईश्वर ही कर्म का फल देने वाले हैं। हमारा काम केवल सही मार्ग पर कर्म करना है। जीवन जीने के लिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु कर्म करते हुए फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो भगवान ही देंगे। दूसरों को सुखी करने का भाव गीता और महाराज जी की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। गीता में परहित सरिस धर्म नहीं भाई का भाव है। कृष्ण ने भी कहा है कि जो दूसरों के कल्याण में लगा है वही उनका प्रिय है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को खुश करे। अगर हमारे जीवन से किसी को दुख पहुंचता है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। प्रेम और करुणा ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। जो दूसरों को खुश करता है वही सच्चा मानव है। गीता में धैर्य और साहस का क्या स्थान है और महाराज जी क्या कहते हैं? अर्जुन युद्ध के समय निराश हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसमें धैर्य और शक्ति जगाई। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, जीवन में कभी हार मत मानो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन विजय हमेशा धैर्यवान व्यक्ति के पास ही जाती है। हमें हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रेम का गीता और महाराज जी के उपदेशों में क्या महत्व है? गीता के अंतिम अध्यायों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं मैं उन्हें सबसे प्रिय मानता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी का पूरा जीवन प्रेम पर आधारित है। वे कहते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है। बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। भगवान को पाने का सरलतम मार्ग प्रेम है। जीवन का सार प्रेम है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है? इस विषय में महाराज जी क्या कहते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सबका पिता और माता हूँ, और जो मुझे भजता है वही सच्चा सुख पाता है। प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं। सच्चा प्रेम केवल भगवान से मिलता है। मनुष्य का प्रेम सीमित है, परंतु भगवान का प्रेम अनंत और निश्चल है। अगर हम भगवान को अपना मान लें तो हमें किसी और से प्रेम की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा प्रेम भगवान से ही मिलता है। मनुष्य हमें पहचानता भी नहीं तो हमें सच्चा प्रेम कैसे देगा? गीता में समता का क्या महत्व है और महाराज जी इसे कैसे समझाते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता विफलता में एक समान रहे। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है तब उसका जीवन शांत और स्थिर हो जाता है। महाराज जी के अनुसार गुरु का गीता में क्या स्थान है? गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वा प्रपन्नम। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, गुरु ही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है। गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान अधूरा है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मानकर ज्ञान पाया, वैसे ही हमें भी गुरु की शरण लेनी चाहिए। गीता के अनुसार आत्मा अमर है। इस पर महाराज जी क्या कहते हैं? गीता में कहा गया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। महाराज जी समझाते हैं, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा सनातन है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इस ज्ञान से जीवन में भय समाप्त होता है। महाराज जी के अनुसार गीता में ध्यान का क्या महत्व है? गीता के 6ठे अध्याय में योगी का वर्णन है। महाराज जी कहते हैं, ध्यान का अर्थ है मन को भगवान में लगाना। जब मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है तभी वास्तविक शांति मिलती है। बिना ध्यान के मन भटकता रहता है और जीवन अशांत हो जाता है। महाराज जी गीता के अनुसार सेवा को कैसे समझाते हैं? भगवान ने कहा, मदभक्तो या पांडव, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वही प्रिय है। महाराज जी कहते हैं,
सेवा केवल मंदिर या पूजा की नहीं बल्कि मनुष्य की, समाज की और राष्ट्र की भी है। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा सेवक है। महाराज जी के अनुसार गीता हमें भय से कैसे मुक्त करती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, मां शोचा यानी डरो मत। महाराज जी कहते हैं, भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह किसी से नहीं डरता। भक्ति से साहस अपने आप जन्म लेता है। गीता में अहंकार की निंदा की गई है। महाराज जी इस पर क्या कहते हैं? गीता में कहा गया है, अहंकार अज्ञान का चिन्ह है। महाराज जी कहते हैं, अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र है वही ईश्वर का प्रिय है। भक्ति का पहला नियम है अहंकार का त्याग। महाराज जी गीता में वर्णित सच्चे योगी को कैसे परिभाषित करते हैं? गीता में कहा, भक्ति योगी ही सर्वोत्तम है। महाराज जी कहते हैं, योगी वह नहीं जो केवल जंगल में बैठकर साधना करे। सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी भगवान को याद रखे और निष्काम भाव से कर्म करे। महाराज जी गीता में त्याग की व्याख्या कैसे करते हैं? गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाराज जी कहते हैं, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जब इंसान फल की आसक्ति, अहंकार और मोह छोड़ देता है तभी सच्चा त्यागी बनता है। महाराज जी गीता का अंतिम संदेश किस रूप में बताते हैं? गीता का सार है भक्ति, प्रेम और कर्तव्य। महाराज जी कहते हैं, भगवान का नाम लो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ और हर पल प्रेम और भक्ति से जियो। उनके अनुसार यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश गीता के सिद्धांतों का ही सरल रूप है। वे भक्ति को जीवन का आधार मानते हैं। वे निष्काम कर्म और कर्तव्य को पूजा बताते हैं। वे संयम और ब्रह्मचर्य को आत्मशक्ति का साधन कहते हैं। वे दूसरों को खुश करने को सच्चा धर्म बताते हैं। वे प्रेम को जीवन का सार मानते हैं। भगवान का नाम लो, मन को शांत रखो, दूसरों को सुख दो और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। यही गीता का सार है। प्रिय दर्शकों, श्री प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि भगवान का नाम जप ही जीवन का सहारा है। निष्काम भाव से कर्म करना ही पूजा है और प्रेम ही जीवन का सार है। अगर हम गीता के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा बल्कि हमारा मन भी हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्रेमानंद महाराज जी के इन दिव्य विचारों का यह सफर? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जरूर बताएं, मैं सब पढ़ता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितनी अधिक हो सके सभी हमारी इस यात्रा का सहभागी बने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।